एग्जाम्पल 23 मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। भाई साहब आत्मा होते हैं किसी भी चैप्टर की मिसलेनियस, ठीक है। इसमें सारा कुछ निकाल दिया होता है सवाल बनाने वाले ने। पहला ही एग्जाम्पल है, अगर a cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा है तो आपको ये प्रूफ करना है a टू द पावर n cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा होगा, फिर n बिलोंग्स टू n, ठीक है। बहुत सारे सवाल हुआ करते थे पहले मिसलेनियस में, पर अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सारे सवाल हट गए, कुछ लिमिटेड सवाल बचे हैं। इसमें से एक वो सवाल है जो 11th में से टॉपिक हट चुका है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये सॉल्व होगा, जो कि 11th का आपका टॉपिक है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे समझिए, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आप पहले ये समझ लीजिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी कि पीएमआई कहता क्या था। पीएमआई में क्या होता था, हम वन पे, जैसे हम एक एन नेचुरल नंबर पे बात कर रहा है ना, तो हम वन पे चेक कर लेते हैं कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। वन पे हमने चेक किया, हम n इज इक्वल टू के पे मान लेते हैं कि ये सही है, हम अपनी तरफ से मान लेंगे कि सही है n इज इक्वल टू के पे। हम प्रूफ ये कर देंगे कि यही बात n इज इक्वल टू के प्लस वन पे भी सही है, ठीक है। हम ये प्रूफ अगर कर देंगे तो यानी ये हर जगह सही है। वन पे ठीक है ही, के पे हमने मान लिया, के प्लस वन पे हमने प्रूफ कर दिया, वन पे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम चेक करें, अगर मैं यहाँ देखूं पी एन सच दैट ए क्या है कॉस थीटा, यानी अगर ए कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा है, तो ए एन क्या है, ये इसकी स्टेटमेंट है ना, ये इसने कहा है, ठीक। अगर मैं वन पे चेक करूं तो P1 एट n इज इक्वल टू 1, तो P1 मेरा क्या होगा, देखो A क्या हो रहा है, A तो cos थीटा साइन थीटा, मैं इसको अगर नहीं भी लिखूंगा तो भी चल जाएगा, माइनस साइन थीटा cos थीटा है ही, ठीक है। n की जगह 1 रखना है तो A1 क्या होगा, cos 1 थीटा यानी cos थीटा, साइन 1 थीटा यानी साइन थीटा, माइनस साइन n थीटा माइनस और प्लस में cos थीटा। देखो ये a के बराबर आ तो रहा है, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देयरफॉर लिखेंगे कैसे, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये जो रिजल्ट है ये 1 के लिए n इज इक्वल टू 1 पे ट्रू है। हमारा काम क्या है, अज्यूम करना, लेट अस अज्यूम दैट the result is true for n is equal to k, है ना, हमने ये assume करा। that is pk जो होगा a is equal to cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, तो a k जो होगा वो होगा cos k थीटा sin k थीटा माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा इज ट्रू, ये हमने माना है। अगर ए ये है तो ए की पावर ये होगा, ये ट्रू है, ये हमने मान लिया, ठीक। अब हमें ये प्रूफ करना है, वी नीड टू शो दैट, वी नीड टू शो दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन। हमें ये शो करना है कि जो रिजल्ट है वो n इज इक्वल टू के प्लस वन पे भी ट्रू, यानी p k प्लस वन जो होना चाहिए ये मुझे ट्रू प्रूफ करना है। तो p k प्लस वन क्या होगा, a की पावर k प्लस वन होगा। क्या मैं इसको a टू द पावर k इंटू a नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। तो क्या मैं इसको cos k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा cos k थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे लिख सकता हूं। मल्टीप्लाई अगर मैं इसको करूं तो देखो ये हो जाएगा कॉस के थीटा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा, ठीक है। फिर इधर आइए, कॉस के थीटा साइन थीटा प्लस साइन के थीटा कॉस थीटा। इधर आइए,
माइनस साइन के थीटा कॉस थीटा, और फर्स्ट रो विथ फर्स्ट रो यहाँ माइनस कॉस के थीटा साइन थीटा। इसको करा जाए तो ये हो जाएगा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा कॉस थीटा। ठीक, ये बनेगा मैट्रिक्स। ध्यान से देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कॉस ए प्लस बी। तो ये हो गया कॉस के थीटा प्लस थीटा। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, या फिर ऐसे कह लो कॉस ए साइन बी प्लस कॉस साइन बी कॉस ए, है ना। तो ये होता है साइन ए प्लस बी का। तो ये हो जाएगा साइन के थीटा प्लस थीटा। अगर यहाँ माइनस कॉमन लूं तो साइन ए कॉस बी और साइन एक्स कॉस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये भी हो जाएगा माइनस ऑफ साइन के थीटा प्लस थीटा। अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी दिख रहा है, तो कॉस ए प्लस बी यही होगा। ठीक है, तो यानी अगर मैं यहां से देखूं तो कॉस, अगर मैं थीटा कॉमन लूं तो बचेगा क्या, के प्लस वन थीटा, और यहां पे अगर थीटा कॉमन लूं तो साइन के प्लस वन थीटा, और इधर देखा जाए तो माइनस साइन के प्लस वन थीटा, और ये कॉस के प्लस वन थीटा। ये ए के प्लस वन यही आया है, ए के प्लस वन तो यही आना चाहिए, है ना, विच इज ट्रू, है ना, ये ट्रू है। तो हेंस फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन द रिजल्ट इज ट्रू। आई बात समझ में, हर एन के लिए ये जो रिजल्ट होगा ये सही होगा, कोई दिक्कत। अगला एग्जांपल कह रहा है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट, यानी ए बी जो होगा वो बी ए के बराबर होगा। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन अगर लग जाए तो आपको दोनों तरफ से प्रूफ करना पड़ेगा। यानी एक बार तो तुम्हें ये मान के प्रूफ करना होगा कि ये सिमेट्रिक है, तब तुम इसको कम्यूटेटिव प्रूफ करोगे। एक बार तुम ये मान के प्रूफ करोगे कि ये कम्यूटेटिव है, फिर ये सिमेट्रिक है, ये प्रूफ करोगे। इस तरीके से सवाल सॉल्व होते हैं इफ एंड ओनली इफ वाले, यानी ऐसा होगा ही होगा। ठीक, तो इसको करते हैं प्रूफ। लेट, या फिर ए बी तो दिया हुआ है, ए एंड बी बी टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, देन ए डैश जो होगा वो ए के बराबर हो जाएगा और बी डैश जो होगा वो बी के बराबर होगा। हम इसको लेट करें, लेट नहीं करते, वी हैव लिख देते हैं, हमारे पास ये है ना, क्योंकि लेट तो अब हम करेंगे। वी हैव ए एंड बी बी टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन ए डैश जो है वो ए के बराबर, बी डैश जो है वो बी के बराबर। नाउ लेट ए बी बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए बी को मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लिया, तो ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, ए बी डैश जो होगा वो ए बी के बराबर होना चाहिए, यस और नो, होना चाहिए। ये हमारे पास अब आ गया यहां से, बट ए बी डैश जो ए बी का ट्रांसपोज होता था वो क्या होता था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता था। अब देखो बी डैश किसके बराबर है, बी के बराबर, ए डैश किसके बराबर है, ए के बराबर। सिंस बी डैश बराबर बी एंड ए डैश बराबर ए, ठीक है, तो यहां से बी ए हो गया। ठीक, और ए बी डैश किसके बराबर है, ए बी के, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू बी ए, हो गया प्रूफ। फिर उसने दूसरी बात क्या कही, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है ना। अब मैं मान लेता हूं, नाउ लेट ए बी बराबर बी ए। ठीक है, अब मुझे क्या प्रूफ करना है, ए बी का ट्रांसपोज जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। नाउ आई हैव टू शो दैट, नाउ वी हैव टू शो दैट
ए बी इज सिमेट्रिक। ठीक है, इसमें मैंने सिमेट्रिक माना, कम्यूटेटिव प्रूफ कर दिया, इसमें मैंने कम्यूटेटिव माना, सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो ए बी ट्रांसपोज क्या होता था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता था। ठीक है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर, ए ट्रांसपोज ए के बराबर, है ना, ये हमें गिवन है। तो यहां से बी ए और ए बी बराबर ही है, अभी हमने ऊपर लिखा है। ठीक है, गिवन है ये भी, तो इसका मतलब देखो ए बी ट्रांसपोज ए बी के बराबर आ गया, इसका मतलब ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यस, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया थ्योरम। अगला है लेट ए बराबर दिस 2 - 1 3 4, बी बराबर 5 2 7 4, सी बराबर 2 5 3 8। You have to find a matrix D such that this CD minus AB is equal to 0 matrix। ठीक है, let D मैट्रिक्स को आप मान लीजिए X Y Z W, आपने ये मान लिया D मैट्रिक्स को। ठीक, आपसे क्या कह रखा है, इसको 2x2 ऑर्डर का क्यों माना है, क्योंकि ये सारे मैट्रिक्स 2x2 के हैं और ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं आपस में, तो सेम ऑर्डर के ही होने चाहिए। ठीक, तो अब CD माइनस ए बी बराबर 0 वो कह रहा है, तो सी डी यानी सी कितना है जी, 2 5 3 8 इंटू एक्स वाई जेड डब्ल्यू माइनस ए बी 2 - 1 3 4 इंटू बी कितना है 5 2 7 4 इज इक्वल टू 0 0 0 0। ठीक, ये हमारे पास आ गया। देखा जाए, इसको करा जाए तो 2x + 5z, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2y + 5w, फिर 3x + 8z और 3y + 8w माइनस ए भी निकालिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 10 - 7 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 - 4 0, फर्स्ट रो और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 15 जमा 28 है ना, 3 पंजे 15 4 7 28 43 और 3 दूनी 6 और 16 22 बराबर 0 0 0 0। यस, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर यहां से देखा जाए तो ये हो गया 2x + 5z - 3, ये हो गया 2y + 5w, ये हो गया 3x + 8z - 43, ये हो गया 3y + 8w - 22 बराबर 0 0 0 0। अब कंपेयर करने होंगे आपको एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस, ये हो जाएगा 2x + 5z - 3 बराबर 0, फिर हो जाएगा 2y + 5w बराबर 0, फिर आएगा 3x + 8z - 43 बराबर 0 और एक इक्वेशन बनेगी 3y + 8w - 22 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, इन दोनों को और इन दोनों को, ये दोनों मिलके एक इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से x और z की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों इक्वेशन से y और w की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड? एलिमिनेशन मेथड करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये, बनाइए इसको इक्वेशन 1 2 3 4। ठीक, मैं इन दोनों को करने जा रहा हूं, तो ये x है, ये 3x है। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या क्या बनेगी, इसको यहाँ पे 1 2 3 4 ना लिख के ना, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको यहां पे करता हूं, पहला इक्वेशन बनाता हूं 2x + 5z = 3, 2x + 5z = 3 और एक इक्वेशन बनेगी क्या, 3x + 8z = 43, 3x + 8z = 43। इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है,
ये हो जाएगा कितना 6x प्लस 15z इज इक्वल टू 9, यही होगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस 16z इज इक्वल टू 86। ठीक, माइनस अगर करा जाए, ये कट गया, माइनस z बराबर -77, तो z कितना आ गया। ठीक है, इसको उठा के पुट कर दो इसमें, तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 5 इंटू 77 इज इक्वल टू 3। तो x कितना हो जाएगा 3 माइनस ये कितना होगा 5 7 35, 5 7 35 और 3 38/2, ये हो गया -382/2। तो x कितना आ गया माइनस, ये कटा 2 1 जा 2, 2 9 जा 190, x आ गया, z आ गया। यस, नाउ बाकी की दो इक्वेशन उठाई जाए। क्या क्या है जी, 2y प्लस 5w इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 5w इज इक्वल टू 0, और 3y प्लस 8w माइनस 22, 3y प्लस 8w इज इक्वल टू 22, ये आ गया। अब बनाओ इसको भी, तो ये 3 से मल्टीप्लाई, ये 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 6y प्लस 15w इज इक्वल टू 0, और ये हो गया 6y प्लस 16w इज इक्वल टू 44, माइनस 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 कट गया, माइनस w बराबर -44, w बराबर 44, w 44 आ गया, पुट करा इसमें, तो 2y प्लस 5 इंटू 44 इज इक्वल टू 0। y कितना हो गया 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, माइनस 220/2, यानी y आ गया -110। आपके पास x y z w आ गया। हेंस जो डी मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा -191, -110, 77 और 44, ये आपका डी मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत, देखा कितना सिंपली हमने स्टेप बाय स्टेप करा, सब हो गया। ठीक हो जाएगा, ये करना आप खुद से ट्राई। ठीक, मिसलेनियस का क्वेश्चन पहला करते हैं। हमने ऐसा क्वेश्चन आई थिंक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देखा था। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यू हैव टू प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो फटाफट देखिए, सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर होगा, बी ट्रांसपोज जो है वो बी के बराबर होगा। प्रूफ करना है ए बी माइनस बी ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक है। तो नाउ ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं टू प्रूव में। ठीक, टू प्रूव में लिख लेते हैं इसको, ए बी माइनस बी ए इज अ skew symmetric matrix। ठीक, आइए जी प्रूफ, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज अगर मैं निकालूं तो वो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज होगा, सिंस ए माइनस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर होता था, इसलिए। ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये होगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, सिंस ए बी का ट्रांसपोज होता था बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, बी ए माइनस ए बी, सिंस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, इसलिए ऐसा हो गया। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। अब देखो, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए के बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यस, कोई दिक्कत? So that the matrix B dash AB is symmetric or skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric। होगा आपसे?
कह रहा है बी डैश ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये प्रूफ करना है अकॉर्डिंगली। यानी अगर ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगा, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी जो है वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। वी हैव ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है ना। तो अगर मैं बी डैश ए बी का ट्रांसपोज निकालूं तो क्या ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इन दोनों को मैंने एक साथ रख दिया, इसको एक अलग रखा, तो क्या ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा कि नहीं होगा, है ना। और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सिंस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है, इसलिए ये हमारे पास आ गया। अब मेरे पास बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज क्या आ रहा है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी, ठीक है। अब इसको मैं इक्वेशन 1 मान लूं या स्टार मान लूं, ये आपकी इच्छा है। आइए केस 1 पे, इफ ए इज सिमेट्रिक, तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा जी, ए के बराबर होगा। तो देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज अभी हम लोग यहां लेके आए थे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी लाए थे, तो मैं इसको रख दूंगा इसके बराबर, क्यों, क्योंकि ए ट्रांसपोज ए के बराबर यहां दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो बी ट्रांसपोज ए बी, इसका ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए बी के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये बी ट्रांसपोज ए बी जो है वो सिमेट्रिक है। यानी अगर ए सिमेट्रिक हुआ तो ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा। केस 2 पे अगर मैं आऊं, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस ए होगा। तो इसका मतलब देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज जो होगा वो बी ट्रांसपोज माइनस ए बी के बराबर होगा। यानी किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये क्या स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो गया, इसका मतलब बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। यस, कोई डाउट है?